नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए मशीन आया है डी-टेक का 250 वाट का SS से 250 वाट। और इस मशीन में हो क्या रहा है, ये जैसे हम पावर सप्लाई इसमें डाल रहे हैं, देखिए पावर हमने लगाया, मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये शॉर्टिंग बता रहा है मशीन। देखिए कैसे फुल बल्ब जल रहा है, हम सीरीज में लगाए हैं इसको और ये मशीन शॉर्ट है। इस परिस्थिति में आप लोगों के पास भी ऐसा रिपेयरिंग के लिए आता होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैं फॉल्ट निकालने का एकदम आसान तरीका बताता हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं होगा, फॉल्ट फटाक दे मिल जाएगा। इसमें क्या है, ये मशीन शॉर्ट है, यानी जब हम चालू कर रहे हैं तो पूरा शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसमें दो कारण होता है, एक तो ब्रिज डायोड शॉर्ट हो जाता है तभी भी शॉर्ट होता है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट होता है तभी भी हो जाता है। लेकिन इसमें न ब्रिज डायोड शॉर्ट है न ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, चाहे इस बोर्ड में खराबी है। अब इस परिस्थिति में समझ लीजिए कि आप चेक भी कर सकते हैं। यदि लाइन से चलेंगे तो और अच्छी बात है, पहले ट्रांसफार्मर देख लीजिए, फिर ब्रिज डायोड देख लीजिए। यहाँ तक यदि कंप्लीट है फिर भी ये शॉर्टिंग मशीन दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इधर का जो 3055 ट्रांजिस्टर लगा है, ये नहीं तो 7337 लगा है, जो भी आपके पास लगा है इसमें से कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा, इधर का नहीं तो इधर का, और नहीं तो फिर इस बोर्ड में शॉर्टिंग होगा। ये 3 जगह से शॉर्टिंग रहता है तो ऐसा शॉर्टिंग दिखाता है। तो इसको जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इसको तय कर लीजिए कि फॉल्ट ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट में है कि इस बोर्ड में है। इसको क्लियर करने के लिए क्या करना है आपको, पहले ये जो आउटपुट का ट्रांसफार्मर है, आप ये देख रहे हैं, ये आउटपुट का हर एक मशीन में आता है इसी प्रकार का, आहूजा का हो, चाहे डी-टेक का हो, चाहे विशाल का हो, चाहे चॉइस का हो, चाहे जो भी कंपनी का हो, जो इस तरह का मोनो में आता है, इसमें यही सिस्टम रहता है, एक ही सर्कुलर रहता है, एक ही थ्योरी रहता है उसको वायरिंग का। तो उसमें क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर का एक तरफ का वायर तो स्पीकर पर जाता है, आप सब देखे ही होंगे, दूसरा तरह का बीच वाला पिन ग्राउंड रहता है, न्यूट्रल वोल्टेज रहता है, और दोनों तरफ का एक एक जो ये वायर रहता है, ये सीधे यहाँ आता है इस रजिस्टर पर। और इस रजिस्टर से इधर जितना ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, समझिए कि इस साइड में ट्रांजिस्टर का वायर जुड़ा हुआ है यहाँ से आकर के, तो इधर का एक एक वायर एक एक ट्रांजिस्टर पर जाता है। यानी 3 ट्रांजिस्टर लगा है तो इधर 3 रेजिस्टेंस लगा होगा, 4 ट्रांजिस्टर है तो 4 रेजिस्टेंस लगा होगा। इसी तरह का इधर भी रहता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वायर है ये एक एक करके खोलना है। जैसे देखिए, जैसे मैं ये खोल रहा हूँ, ये वायर हमने खोल दिया। अब फिर मशीन को ऑन करना है। यदि मशीन शॉर्ट दिखा रहा है तो फिर बटन को बंद कर देना है। इसी तरह ये नीचे का भी वायर खोल देना है। ये दोनों वायर खोलने के बाद यदि मशीन में शॉर्टिंग नहीं है तो समझ जाइए कि इधर का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इधर का, और नहीं तो इधर का, इसमें से कोई एक ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर चाहे कुछ भी खराब है। अब अपने को ये क्लियर करना है, जैसे हमने ये वायर खोला तो ये वायर किधर जा रहा है, नहीं तो इधर आता होगा नहीं तो इधर आता होगा, ये आपको देख लीजिए। तो जिधर ये वायर जाता होगा, ये वायर जिधर जाता होगा उधर के ट्रांजिस्टर क्या हुआ, आपको चेक करना है कि उसमें से कौन सा शॉर्टिंग है। तो ये हमने तो यहाँ खोल दिया, फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रहा है। देखिए शॉर्टिंग नहीं गया, तो हमने समझ गया कि ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है, इधर कोई फॉल्ट है नहीं। फिर इसको हमको जोड़ देना है। यदि इधर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता तो ये खोलने के बाद बल्ब हमारा नहीं जलता, शॉर्टिंग नहीं दिखाता। अब हमको क्या करना है, अब इस बोर्ड को खोलना है। ये ऑडियो ड्राइवर बोर्ड है, इसको खोल लेना है। देखिए हमारा ये कोई फेविक्विक गिरा दिया है, चिपक गया है, तो ये खुल नहीं रहा है, ये टूट ही गया डायरेक्ट उठाने पर। अब इसको हमको खोल लेना है। यहाँ 4 स्क्रू लगा रहता है, इसको खोल देना है। ऐसे आप खोल करके इसको निकाल देंगे, फिर देखेंगे कि क्या है इसमें, वो मालूम गिर जाएगा। अब ऐसे खोल लेंगे।
अब यहाँ आपको ये चेक करना है, ये शॉर्टिंग हमने क्लियर कर लिया, ये इधर का दोनों वायर खोल करके न इधर शॉर्टिंग है न इधर शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग इधर ही होगा। इसमें शॉर्ट होने वाला क्या रहता है, देखिए ये डायोड है जो 4007 का 2 डायोड लगा है, ये भी शॉर्ट रहता है तो ये शॉर्टिंग दिखाएगा। ये दोनों ट्रांजिस्टर में ये 3055 भी रहता है और 4007 भी रहता है, दोनों NPN ही ट्रांजिस्टर है, इसमें से कोई भी नंबर के आप लगा के चालू कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट रहता है तो शॉर्टिंग दिखाएगा। तो चलिए पहले हम डायोड ही निकाल के चेक कर लेते हैं। चलिए हमने एक डायोड निकाला इसमें से। अब देखिए हमारा ये डिजिटल मीटर है, एनालॉग मीटर है, हमने कांटा वाला मीटर पे ये डायोड चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये डायोड हमारा शॉर्ट है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये तो एक शॉर्टिंग मिल गया। अब इधर देखते हैं, इसको भी हम निकाल के चेक कर लेंगे। चलिए ये भी हमने निकाला। अब इसको चेक करते हैं। देखिए ये भी शॉर्ट है ट्रांजिस्टर डायोड। अब इसको हम नया डाल के देखते हैं शॉर्टिंग छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। फिर यदि छोड़ दिया तो समझिए यहीं से क्लियर हो जाएगा, नहीं छोड़ता है तो आगे फॉल्ट हम ढूंढेंगे। इसको साफ कर रहे हैं होल को, ताकि हमारा डायोड आसानी से लग जाए। अब चलिए मैं डायोड निकालता हूँ। देखिए हमने 2 डायोड निकाला। अब आइए इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। फिर आगे यदि कुछ फॉल्ट रहेगा तो नहीं चलेगा, नहीं फॉल्ट रहेगा तो चालू हो जाएगा। अब इसको हम पहले बैठा लेते हैं। अब देखिए हमने इसको लगा दिया। अब सोल्डर मारेंगे इस पर। अब हमने इसको सोल्डर किया। ये डायोड को उल्टा नहीं लगाना है, इसमें प्लस माइनस रहता है। आप लोगों को ये बात तो मैं बताया भी हूँ और मालूम भी है आप लोगों को, सीधा ही लगाना है, उल्टा लगाएंगे तो नहीं चलेगा। इसमें प्लस माइनस का निशान सर्किट में भी बना रहता है और डायोड पर भी रहता है। देख करके आराम से लगाना है, घाई नहीं करना है, एकदम शांति से बनाना है। जितने आराम से काम करेंगे उतना ही बेहतरीन काम होगा, उतना ही जल्दी फॉल्ट मिलेगा। जितने घबरा कर करेंगे उतना ही फॉल्ट पहुंचता जाएगा। देखिए हमने बताया सर्किट में बनाया है ना, देखिए जो ये इधर कलर लगाया है, यानी ये है, ये प्लस है। डायोड में भी देखिए जो कलर लगाया है वो प्लस है, तो प्लस प्लस में लगा देना है, ऐसे उसमें भी बना रहता है। इसमें दिक्कत नहीं है लगाने के लिए। नहीं भी लगा है तो सप्लाई दे करके आप सही दिशा में लगा सकते हैं। इधर प्लस सप्लाई आ रहा है, चेक करके मीटर से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग तो होशियार आदमी हैं, बना ले जाएंगे। थोड़ा सा मैं हिट करूँगा तो अब देखिए इसको भी हमने सोल्डर कर दिया। वोल्टेज लगता है कम है, गर्म कम हो रहा है। चलिए इसको हमने कटिंग कर दिया और डायोड लगा दिया। अब हम चालू करके देखते हैं शॉर्टिंग दिखा रहा है कि शॉर्टिंग छोड़ दिया। अभी देखिए अभी भी शॉर्टिंग है, हमने डायोड शॉर्ट मिला लेकिन फिर भी शॉर्टिंग बता रहा है। अब क्या करना है, आपको ये ट्रांजिस्टर दोनों चेक करना है, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है। चेक करने का तो मैं आपको बताया हूँ, ये बेस है तो बेस पर काला रखना है, रेड को इधर रखना है, तो मीटर का सुई चलना चाहिए और इधर से नहीं चलना चाहिए, तो ट्रांजिस्टर समझिए सही है। देखिए ये ट्रांजिस्टर सही है। अब इधर देखते हैं, इधर पहले ये बेस पर रखेंगे, ये शॉर्ट बता रहा है। देखिए इसका बेस और कलेक्टर शॉर्ट हो गया, देखिए दोनों तरफ बता रहा है, इसके लिए गड़बड़ कर रहा है।
इसको भी निकाल के देखते हैं। यदि यहीं तक फॉल्ट रहेगा तो सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर आगे फिर कुछ रहेगा तो वो भी मिलेगा। देखते हैं, चलिए इसको मैं आउट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको आउट किया। अभी मैं दूसरा ट्रांजिस्टर डालता हूँ। अब निकाल के भी चेक कर लेते हैं। दिखाइए सर जरा, देखते हैं। अब देखिए ये बेस, कलेक्टर, इमिटर। अब देखिए ये बेस और कलेक्टर आपस में शॉर्ट हो गया है। देखिए, देख रहे हैं, इसके लिए पूरा सप्लाई को जाम कर दे रहा है। चलिए इसको हम दूसरा लगाते हैं। ये देखिए हमारा नया ट्रांजिस्टर है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, इसमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए तो एक ही लाट का दोनों ट्रांजिस्टर लगा देना है। नहीं, दोनों एक साथ में नहीं लगाएंगे तो इधर बेस बाइलिंग का वोल्टेज आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए एक भी ख़राब रहे तो बदली करते समय दोनों लगा दीजिए, ताकि बेस बाइलिंग का वोल्टेज सही रहे। और इसमें यदि आपके पास हीट सिंक पेस्ट है तो लगाते समय हीट सिंक पेस्ट लगा के कसिए, ताकि ट्रांजिस्टर को ठंडा रखेगा, उड़ेगा नहीं जल्दी। तो ऐसे ये लगा करके टाइट कर देना है। चलिए देखते हैं टाइट करके क्या रिजल्ट आता है, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ तक फॉल्ट रहेगा तो मशीन हमारा चालू हो जाएगा। आगे कुछ रहेगा तो फिर उसको भी चेक करेंगे, क्योंकि हमको लाइन से चलना है। जब लाइन से सिस्टम से चलेंगे तो फॉल्ट मिल जाएगा आसानी से। अब ये हमने टाइट कर दिया। इसको बरोबर टाइट करना है, लूज रहेगा तो ये गर्म होकर बाद में उड़ जाएगा। इसके लिए इसको बरोबर टाइट कर देना है। चलिए ये हमने टाइट कर दिया। अब हम इसको सोल्डर मार रहे हैं। ये हमने पेस्ट लगाया, अब सोल्डर करने जा रहा हूँ। देखिए ये सोल्डर हो गया। अब इसको सोल्डर करके इसको साफ़ कर लेना है कि आपस में कोई पिन जुटा नहीं रहे। यदि पिन कोई आपस में साट रहेगा तो भी तकलीफ़ देगा, तो ध्यान दे के करना है। ऐसे चिमटी चाहे पतला कुछ लेकर के ऐसे कर देना है कि सही हो जाए। फिर इसका बड़ा हुआ जो टंगरी है उसको काट देना है, कटर से ऐसे हटा देना है। अब देखिए हम चालू कर रहे हैं। अब देखिए शॉर्टिंग छोड़ दिया, मशीन ऑन हो गया। देखिए इधर पावर आ गया, यानी वहीं तक फॉल्ट था। अब उसमें हम ये एक और ट्रांजिस्टर बदलेंगे, क्योंकि उस पर नहीं चलाएंगे। इसका वोल्टेज आगे पीछे हो गया होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी देखिए हमने इनपुट डाला, देखिए चालू हो गया, सिग्नल आने लगा। अभी स्पीकर मैं जोड़ूंगा तो बजेगा भी। मैं जोड़ के स्पीकर भी एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा रहा है स्पीकर का वायर जो स्पीकर में जा रहा है। अभी मैं इसको जोड़ रहा हूँ, देखिए बच गया। अब इसका वोल्टेज यदि आगे पीछे है का, ये आपको चेक कर लेना है, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा ये डिजिटल मीटर है, एक मैं ग्राउंड में लगा दिया बॉडी में, दूसरा ये बेस का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। देखिए इस पर 45 आ रहा है, इधर भी 45 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो देखिए कितना आ गया, 48, 46, यानी 55 पे भी जा रहा है। अभी देखते हैं, एक मिनट, 48 और इधर 45, यानी इतना अंतर है तो चलेगा। यदि ये ट्रांजिस्टर मैच हो गया इसके अनुसार तो छोड़ देना, नहीं डालना है। कभी कभी क्या रहता है, दूसरे लाट का रहता है, अंतर हो जाता है तो उसमें गड़बड़ होता है। अभी एक बार मैं इनपुट निकाल कर देखता हूँ। इनपुट लगा था तो उससे भी वाइब्रेट होकर के वोल्टेज आगे पीछे होगा। अब मैं इनपुट निकाल दिया, अभी ये बैलूम बंद करके चेक कर रहा हूँ। अब देखिए 47, 45 चलेगा, इस पर भी चल जाएगा। थोड़ा सा अंतर हो रहा है तो चलेगा, दिक्कत नहीं है। नहीं भी ये ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे तभी भी चलेगा। ये ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है तो दोनों एक साथ में डाल देना। अभी ये मशीन हमारा चालू हो गया। इस तरह आसान तरीके से शार्टिंग छोड़ाने का तरीका है जो आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमने शुरू में ही बताया
इधर जब खोलेंगे तो मालूम गिर जाएगा इधर शॉर्टिंग है कि इधर शॉर्टिंग है। दोनों तरफ के खोल के चेक कर लिए, यदि इसमें नहीं है तो क्लियर है कि इस बोर्ड में है। और इस बोर्ड में शॉर्टिंग का जगह है क्या, ये डायोड है, 2 ट्रांजिस्टर है, बाकी कभी पीएफ वगैरह बहुत कम शॉर्टिंग में आता है, बाकी इतना ही में ये चालू हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।